हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियोस के नीचे कमेंट्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बीएससी नर्सिंग के रिगार्डेड कई तरह के क्वेश्चन पूछे थे। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगा बीएससी नर्सिंग के बारे में, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरी, लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं या थोड़ा इंटरेस्टेड है इसके बारे में। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग अगर हम लेवल की बात करें तो ये एक यूजी कोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बीएससी जनरल से हैं तो ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक इसी प्रकार से बीएससी नर्सिंग भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये लगभग 4 साल में कंप्लीट होता है। बीएससी जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी जनरल है, ये 3 साल में कंप्लीट होता है और ये जो है 4 साल का कोर्स होता है। कोर्स फीस की बात करें तो इंडियन रुपीज़ में लगभग अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाए तो 20,000 रुपये पर ईयर आपके लगते हैं। यानी इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है 80,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, 20,000 रुपये एक ईयर का होता है अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर आ जाए। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है तो उसमें ज़्यादा पैसे भी लग सकते हैं, 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरी एक स्टूडेंट है जो कि बेंगलोर से है और उसका इस बार बीएससी नर्सिंग में 3rd ईयर है। अभी तक उसके 4 से 5 लाख रुपए लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स में फ़ायदा क्या है, जैसे कोविड की वजह से अभी उनका जो ये फ्रेशर्स होते हैं तो इनकी भी जॉब लग गई है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, रिकवर हो जाता है। मतलब वो खुद का खर्चा वो उठा सकते हैं। कोई भी आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है, फ्रेशर्स को भी जॉब मिल जाता है। हालांकि फ्रेशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20,000 रुपये पर मंथ दे दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपना खर्चा उठा सकते हैं अगर आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। साथ में आपको बता दिया जाए, एग्ज़ाम टाइप जो होता है इसमें सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि लगभग 8 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर, और एग्ज़ाम टाइप जो होगा वो सेमेस्टर होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है 10+2, यानी कि 12वीं पास होने चाहिए आप। और 12वीं में जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर क्या पीसीएम वाले बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, तो नहीं, पीसीएम वाले बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते। सब्जेक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव क्रॉस्ड एटलीस्ट 70, लगभग 17 ईयर्स को होना चाहिए। उसके बाद ये मिनिमम है, मैक्सिमम एज 35, इन्हीं के बीच में बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द क्लास 12th बोर्ड, 12वीं पास होने चाहिए। और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया पीसीबी विद इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद इंग्लिश। एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया एम्स, ठीक है, आपने टारगेट किया एम्स को कि एम्स से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पता करना होगा कि एम्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कब निकलता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नीट के थ्रू भी आजकल, जैसे आप लोग जानते हैं, नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और भी जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आपको एंट्रेंस टेस्ट ही देना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट को फिलअप करेंगे, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है एडमिशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने उसका एंट्रेंस टेस्ट फिलअप कर दिया, अब उसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एम्स का आपने भरा है तो एम्स में जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 10 नंबर में जनरल नॉलेज आता है। तो इस तरह से 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो लगभग उसमें 200 क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी नया रूल जो निकला है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से लगभग जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स में आपके 30 नंबर का हो जाएगा, केमिस्ट्री 30 नंबर का हो जाएगा, बायोलॉजी 30 नंबर का हो जाएगा, और जनरल नॉलेज 10 नंबर का हो जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल बायो बुक टेक पर सेंड कर दिया है पीडीएफ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टेप 1 था रजिस्ट्रेशन, सेकंड जो होता है वो एडमिट कार्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली एग्ज़ाम पेपर की, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एम्स का, अपने एम्स कॉलेज में आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होगा,
ठीक है, जो भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका जो सिलेबस होगा वो वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो एडमिट कार्ड निकलता है, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में अपियर होंगे। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है चेक रिज़ल्ट, आप लोग रिज़ल्ट को चेक करेंगे। अगर आपका नंबर आ जाता है, ठीक है, काउंसलिंग होगी, आपका अगर नंबर आ जाता है तो आप लोग आसानी से कोई भी कॉलेज, बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। अगर हम टॉप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एम्स, चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट, इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये मैंने आपको टॉप कॉलेजेस बताएं। इसके अलावा और भी कई सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं। तो टॉप कॉलेज की जो लिस्ट है वो आपके सामने है, से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे एम्स जो कि दिल्ली में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दूसरा है पीजीआई एमईआर जो कि चंडीगढ़ में है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। SGPGIMS जो कि लखनऊ में है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, जिपमर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पांडुचेरी में है, KMC कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नाटका में है, AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, MMC जो कि है मद्रास मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई में है। ये कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पर, जिनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पर आप BSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और उसी एंट्रेंस टेस्ट को जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बेस पर ही आपको, अगर आपका नंबर आ जाता है तो उसी के बेस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है सीटें लिमिटेड है और काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे अपीयरेंस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है, और इसके लिए काफ़ी इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर एम्स का भी एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको रेगुलर उसको कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो नर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हर साल लगभग 22,000 जो गवर्नमेंट है वो नर्स को हायर करती है, और रिक्वायरमेंट 4 लाख की, हमारे कंट्री में 4 लाख नर्स की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट 22,000 नर्स को हायर करती है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपको बता दूं, जैसे नर्स की तरह आप काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में ही जॉब मिल जाता है। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट के फॉर्म में, होम केयर नर्स की तरह, नर्सिंग ट्यूटर के फॉर्म में, ठीक है, नर्सिंग मैनेजर, नर्सिंग असिस्टेंट सुपरवाइज़र, क्लिनिक्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पर भी जॉब मिल जाती है। NGOs में जूनियर साइकाइट्रिक नर्स की तरह, स्टाफ नर्स की तरह, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की तरह, मिलिट्री नर्स की तरह, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र की तरह। दोस्तों कई तरह के पोस्ट होती हैं जहाँ पर आपको BSc नर्सिंग के बाद, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिल जाती है। और बहुत से जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि BSc नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपने जॉब के साथ ही नेक्स्ट पोस्ट की तैयारी करते हैं, वो MSc नर्सिंग की तैयारी करते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप BSc जनरल से हैं और आप चाहते हैं MSc नर्सिंग करें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप BSc नर्सिंग आपने नहीं किया है, आपने BSc जनरल किया है, तो अब आप चाहते हैं कि MSc नर्सिंग किया जाए तो आप कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें सैलरी की, तो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जैसे स्टाफ नर्स GNM है, या फिर ICU क्रिटिकल नर्स है, OT नर्स है, होम नर्स है, CNO चीफ नर्सिंग ऑफिसर होती है, नर्सिंग सुपरवाइजर होते हैं। ये कुछ ऐसी हायर पोस्ट है जहाँ पर आप नर्सिंग में सबसे ज़्यादा पेमेंट या सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप फॉरेन कंट्री में निकल जाएँ तो फॉरेन कंट्री में नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा जो पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वो लक्समबर्ग जैसे कंट्री है, अमेरिका है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर नर्सिंग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है।